हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करेंगे। जिन भाइयों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी टाइम एंड वर्क की बेसिक, वो जाके ज़रूर वॉच करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ए जो है वो 6 दिन में कोई काम को करता है पूरा, और बी 9 दिनों में उसी काम को पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 18। अगर ए 6 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ये जो एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। बी 9 दिनों में टोटल 18 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 9 दूना 18, 2 काम करेगा। ये इफ़िशियंसी आ गई, पर डे वर्क निकल के आ गया। मतलब एक दिन का कार्य ए का 3 है, एक दिन में या 3 चेयर बनाएगा, या बी एक दिन में 2 चेयर बनाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी पूछ रखा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है हमारा 18। एक दिन में ए करता है 3, एक दिन में बी करता है 2 काम। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 3 + 2 5 काम करेंगे। वही पूछ रहा है कि 18 काम वो कितने दिन में करेंगे। अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो बटे 5 कर देंगे, 5 से डिवाइड लगा देंगे, काट देंगे इसे 5 से। कितना? 5 या 15, 0.3 हासिल आया था, और 0 उतारेंगे उधर, 5 का 30, 3.6 डेज आंसर आ जाएगा, जो कि है डी नंबर। इसके क्वेश्चन टफ नहीं होते टाइम एंड वर्क के ज़्यादा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो व्यक्ति कौन है? पिता है, मतलब कि फादर। अगर अकेले काम करता है तो 9 दिन में कर सकता है, और अगर अपने पुत्र की सहायता से करता है, दोनों लोग मिल के करते हैं, तो 6 दिन में पूरा कर लेते हैं किसी काम को। तो उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो फादर जो है वो अकेले 9 डेज में काम ख़त्म करता है कोई, परंतु अपने पुत्र की सहायता से फादर प्लस सन जब मिल के काम करते हैं तो उसी काम को वो 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, 6 डेज में। ओके, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम यानी कि टोटल वर्क, कुल कार्य कितना आ जाएगा? कुल कार्य आ जाएगा 18। तो ये 9 दिन में 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ये 6 दिन में 18 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। यानी कि फादर एक दिन में 2 काम करता है। फादर की हमें वैल्यू यहाँ निकल आई, एफिशिएंसी। एक दिन में ये 2 काम करता है, यानी कि 2 कुर्सियाँ बनाता है, कुछ भी मान लीजिए। तो इधर ये आ रहा है, फादर और सन मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सन 1 काम करेगा तभी ना 3 काम होगा, 2 और 1 3। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस काम को अकेले अगर पुत्र करे, तो पुत्र की एफिशिएंसी है 1, यानी कि एक दिन में वह 1 कुर्सी बनाता है। तो टोटल काम कितना है? 18 कुर्सियाँ बनानी है हमें। तो अगर 18 कुर्सियाँ बनानी है तो कितने दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा। 18 बटे में 1 = 18। आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल 18 काम है, पुत्र एक दिन में 1 काम करता है, तो 18 काम वह कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा, जाहिर सी बात है।
अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक फार्मूला होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टाइम। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बता रखा है आप लोगों को। वैसे सिंपल है यार कि देखिए पुत्र की एफिशिएंसी है 1, यानी कि एक दिन में ये एक ही काम करेगा बस। तो 18 काम पुत्र कितने दिन में करेगा? एक दिन में एक काम, तो 18 काम 18 दिन में। देखिए यहाँ आंसर आ गया 18। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के। ऑप्शन नंबर ए पार्ट। कुछ ही टाइप्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाता है, वरना इजी क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना भाग काम बचा रहा? 4 ऑप्शन ये हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, 20 डेज़ में, और बी किसी काम को 40 दिनों में करता है। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। तो एलसीएम क्या आएगा इनका? 40, वही होता है कुल कार्य, टोटल वर्क। ए अगर 20 दिनों में 40 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा, और बी अगर 40 दिनों में 40 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। यानी कि एक दिन का आ गया, एक दिन में ये ए 2 काम करता है और बी 1 काम करता है। एफिशिएंसी आ गई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो दोनों का 5 दिनों का काम निकाल लें। ए जो है वो भी 5 दिनों तक काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। प्लस बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5। तो टोटल करेंगे कितना आएगा? 15 काम कर लेंगे 5 दिन में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अलग अलग करके बताया है। आप यहाँ पे ऐसे भी जोड़ सकते हैं दोनों का कार्य। यदि दोनों मिलकर 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 15। 5 × 3, वही बात आएगी। आपको ऐसे मगर लिखना नहीं है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ए + बी का काम 5 दिनों का निकालना है। 15 आ गया, यहाँ से मैं 15 घटा दूंगा, कितना आएगा? 25। 25 काम है जो अभी बाकी है, तो कितना भाग काम बचा रहा? 25 काम है बाकी है, तो यहाँ 25 कितने में से बचा रहा? 40 में से। अपॉन में टोटल हमेशा रखते हैं। कितना भाग बचा निकालना है हमको। अब इसको शॉर्ट कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, यानी कि 5/8 भाग अभी शेष काम बचा हुआ है। शेष भाग ये है 5/8। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए पार्ट। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रागिनी किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा वंदना उसी काम को 1/6 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम कितने दिनों में पूरा होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फ्रेंड्स पहली क्लास में, टाइम एंड वर्क की क्लास में मैंने ये बताया था कि जो टोटल वर्क हम लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, वो या तो 100% मानते हैं और या तो 1 मानते हैं। एक किसी भी काम को अगर हम लोग लेट कर रहे हैं, वैसे 100% की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो इन दोनों में से कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1/3 है, यहाँ पे हम इसको 1 बनाएंगे और यहाँ पे 1/6 को 1 बनाएंगे। दोनों के काम सेम कर लेंगे, ठीक है, दोनों के काम सेम कर लेंगे। तो 1/3 भाग 4 दिनों में करती है, तो उल्टा मल्टीप्लाई करा दे दोनों साइड 3 3 से, तो 1 1 बन जाएगा। इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, 3 3 कैंसिल, तो 1 काम करेगी 12 दिन में।
यहाँ पे एक काम नहीं है, मतलब ये टोटल काम है ये, ठीक है, 100% काम है ये एक जो हमने माना है। इधर देखिए, इधर पहले ही आपको बता चुके हैं टोटल वर्क जब मानते हैं तो ये टोटल वर्क है अपना एक। तो और इधर भी ये देख लेते हैं, 1/6 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकती है, तो दोनों तरफ 6 से भाग लगा देंगे तो 1 बन जाएगा इधर। तो 1 यानी कि टोटल काम 18 दिन में करेगी वंदना अकेले। ये वंदना का काम है और ये रागिनी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, रागिनी जो है एक काम 12 दिन में कर रही है, और इस पर क्या बोला, तथा वंदना उसी काम को, देखिए काम दोनों के सेम है, ठीक है, उसी काम को वंदना 18 दिन में कर रही है। तो जैसे पीछे के क्वेश्चन करते हैं वैसे करना है अपने को। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 36 एलसीएम आएगा, वही टोटल वर्क होता है, कुल कार्य। तो 36 काम अगर 12 दिन में हो रहा है तो एक काम कितने दिन में होगा, एक दिन में कितना काम होगा, 36/12, 12 3 36, 3 काम होगा। यानी कि 18 दिन में अगर 36 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, 36/18 यानी कि 2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, एक एक दिन का वर्क आ गया दोनों का, कि रागिनी जो है वो 3 चेयर बनाती है और वंदना जो है वो 2 चेयर बनाती है। ऐसे हम समझ सकते हैं चीज़ों को चेयर के माध्यम से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये हमें 36 का नहीं निकालना, हमें 75% काम निकालना है। तो 36 का 75% क्या होगा, 75% की वैल्यू होती है 3/4, ठीक है। तो यहाँ 3/4 9 चौक 36 यानी कि 27 काम आ गया। 75% 36 का 27 आएगा। तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो 75% काम ये है 27, और दोनों मिलकर काम करें, रागिनी और वंदना एक दिन में टोटल कितना काम करेंगी, 3 + 2 यानी कि 5 काम करेंगी। तो 27 काम कितने दिन में करेंगी, बटे 5 लगा देंगे, 5 × 5 = 25, हासिल आया 2/5, 5 सही 2/5 दिनों में ये रागिनी और वंदना मिलकर 75% काम करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जिन भाइयों को समझ में ना आए तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आया या नहीं आया समझ में, मैं दोबारा से बताऊंगा। फ्रेंड्स चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुधीर 4/5 काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो कितने दिनों में वह 1/10 काम समाप्त कर सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं, 4/5 काम है उसको 8 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसको 1 बनाएंगे, एक काम, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 5/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी 5/4 से मल्टीप्लाएंगे कराएंगे, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इधर 4 से 8 कैंसिल 2 बार में। तो ये एक काम आ गया 10 दिन में। 10 दिन में ये एक कार्य करेगा, ठीक है, एक चेयर बनाएगा 10 दिन में। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो वह कितने दिनों में 1/10 काम समाप्त कर सकता है। 10 दिन में वह एक काम करेगा, यानी कि एक चेयर बनाएगा। तो क्या पूछा है, 1/10 काम, 1/10 काम, 10 इधर जाएगा, 1/10 यानी कि एक दिन में समाप्त कर लेगा। इसको कॉपी पेन में लिखने की वही नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है तो 1/10 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए पार्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।